के अलावा और भी कई संगठनों को 5 साल के लिए बैन किया जा चुका है। क्या आपको पता है कि सरकार की ओर से जो जारी नोटिफिकेशन हुआ है उसमें क्या लिखा गया है और किन धाराओं के तहत ये एक्शन लिया गया है? आज के हम इस वीडियो में इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के समेत 8 उसके सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि यूएपीए क्या है और क्यों लगाया जाता है। फिलहाल एनआईए की पीएफआई के खिलाफ पहले छापेमारी 22 सितंबर को हुई और दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को हुई। पहले राउंड के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरे यानी कि 27 सितंबर को 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की गई। वहीं अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। अब आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन में पीएफआई के बारे में क्या लिखा गया है और बैन क्यों लगाया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पीएफआई और बाकी के जो संगठन हैं उनके बीच में आपस में संबंध था। रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई के लोगों से पैसे जमा करवाता था और बाकी के संगठनों के लोगों की मदद से दूसरों पर नजर रखवाता था। यही नहीं, पीएफआई हवाला के जरिए आए पैसे को खाते में ट्रांसफर करने के लिए लोकल लोगों के नाम का फर्जी इस्तेमाल भी करता था, यानी कि जो पैसा खाड़ी देशों से आते थे उन्हें चंदे के तौर पर दिखाया जाता था। जांच एजेंसियों ने जब चंदे देने वाले के पते को क्रॉस वेरीफाई किया तो सारी पोल खुल गई। रिहैब इंडिया फाउंडेशन ये पीएफआई की चैरिटरी संस्था मानी जाती है, लेकिन जांच में पता चला कि यही रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई की चंदा वाली विंग है, जिसे सऊदी अरब से मोटी रकम मिलती थी। और तो और पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल बॉडी एसडीपीआई के कई सीनियर लीडर कुछ एनजीओ के साथ मिलकर तुर्की जाते थे और तुर्की में भारत विरोधी एजेंडा सेट किया करते थे। तुर्की में पीएफआई के लोग सीरिया में टेरर फंडिंग में शामिल संगठन से भी मिला करते थे। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के अलावा और किन संगठनों को बैन किया गया है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, शनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। सरकार के पीएफआई को बैन करने के टोटल 8 कारण हैं। क्या है वो कारण, वो भी जान लेते हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जो कि भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। इन इस्लामिक संगठनों की जो गतिविधि थी वो देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत इन सभी इस्लामिक संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये एक्शन जांच एजेंसियों ने मिले सबूतों के आधार पर किया है। एनआईए का दावा है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य एसआईएमआई आतंकी संगठन के सदस्य हैं, जिनमें जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी कुछ लोग शामिल हैं। पीएफआई का संबंध आईएसआईएस से है। पीएफआई के कुछ लोगों ने आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के मेंबर है, जो कि चुपके चुपके देश में मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद पीएफआई के बारे में मालूम हुआ कि ये देश के संविधान के प्रति असम्मान दिखाता था, विदेशी फंडिंग और इस्लामिक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे पर से भी प्रभावित है, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। पीएफआई ने अपने सहयोगी फ्रंट बनाए थे, जो कि मुस्लिम युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमजोर वर्ग के बीच पैठ बढ़ाने का काम कर रहे थे। पीएफआई का लक्ष्य अपनी मेंबरशिप को बढ़ाना और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाकर आतंकवाद की घटनाओं में इजाफा करना था। अब जानते हैं कि किस कानून के तहत पीएफआई को बैन किया गया है। तो सरकार ने पीएफआई की गतिविधि को देखते हुए द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसे हम यूएपीए भी कहते हैं, उसके सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 के तहत बैन किया है। इसके सेक्शन और सब सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति, संस्था या किसी और एंटिटी के खिलाफ देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो वो उस व्यक्ति, संस्था या उस एंटिटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। वहीं अगर आपको ये जानना है कि क्या है पीएफआई, किन मामलों में इनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं और ये संगठन कैसे शुरू हुआ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।